चलिए देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है पूर्ण रूप से मान्य नहीं किया गया। उसका कारण ये था कि रदरफोर्ड ने जो कहा उसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि परमाणु कि नाभिक में धनावेश तो होता है, बहुत कम भाग में धनावेश होता है, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो गतिज ऊर्जा के कारण वो अपनी ऊर्जा को विकृत कर रहे होते हैं। घूमते घूमते गतिज ऊर्जा ज्यादा रहती है, तेजी से घूमते तो अपनी ऊर्जा को विकृत करेंगे, विकिरण के द्वारा वो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। उस दौरान एक स्थिति आएगी कि वो नाभिक से टकरा जाएंगे। तो इससे होता है सिद्ध कि परमाणु अस्थिर होता है, अस्थायी होगा, ऐसा रदरफोर्ड के अनुसार है। जबकि वास्तविकता ये है कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी। तो इस कमी को दूर करने के लिए कि परमाणु के स्थायित्व को पूर्ण रूप से न बता पाने के कारण रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्या किया गया, अमान्य कर दिया। कुछ हद तक माने, पर नील्स बोर ने इस कमी को दूर करते हुए उन्होंने बताया, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने जो मॉडल दिया उसे कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। उसी को हम देखते हैं, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल। कौन थे, नील्स बोर, पूरा नाम है नील्स बोर, है ना, वैज्ञानिक नील्स बोर थे। उनके अनुसार जो परमाणु मॉडल दिया गया है वो बोर का परमाणु मॉडल कहलाता है। तो ये मॉडल क्यों देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, उस कमी को दूर करके बोर ने बताया, और यही लगभग आज मान्य हो रहा है, चल रहा है, ठीक है जी। तो बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु का जो नाभिक होता है धनावेशी तो होता ही है, ठीक है। इसके बाहर जो होते हैं, ठीक है, धनावेशी, इसके बाहर कक्षाएं होती है। क्या होती है, वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उस आधार पर कक्षाएं बढ़ती है और घटती है। जब अगली कक्षा में पढ़ोगे ना रसायन शास्त्र में तो वहां पर विस्तृत बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो परमाणु के नाभिक में धनावेश जो होता है, ऐसा नहीं कि एक बना दिए तो एक ही रहता होगा, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, अजीब होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं जी, वृत्ताकार मार्ग हो जाए जिसे कक्षा कहते हैं। और इनकी गिनती ऐसे दी जाती है, 1 2 3 4, ऐसे बढ़ता जाता है, 5 6 7 8। नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी कक्षाओं का क्रमांक उसी क्रम में रखा जाएगा, या फिर इनका नामकरण जो होता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर होता है K L M N, इसी आधार पर बढ़ता जाता है, KLMN बोलते हैं जी। तो इस प्रकार से नामकरण होता है। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल कुछ विकिरण, कुछ कक्षाओं में जो नाभिक के चार ओर होती है वृत्ताकार मार्ग, उस पर ही घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं, नाभिक का। और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना जी, इसी पर संगठित रहता है, ठीक है। पूरे परमाणु का द्रव्यमान जो है इसी पर निर्भर रहता है, नाभिक पर जी। इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन।
न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो देखो 3 कण होते, मैंने कल ही बताया था। एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में और ये उदासीन। ये तीनों रहते कहाँ है वो बता रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों नाभिक के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के चारों कक्षाओं में रहते हैं। वृत्ताकार मार्ग इसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, या इसी को कहते हैं कोश, कोश भी कहते हैं, है ना। या फिर इसी का नाम है ऊर्जा स्तर, है ना, ठीक है। या इसी को कक्ष भी कहते हैं। क्या नाम है, और कक्ष इंग्लिश में बोलते हैं सेल या फिर ऑर्बिट, ये नाम है, ठीक है। ये जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिसपे कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। किसका चक्कर लगाते हैं, नाभिक का, ठीक है जी। और इनका नामकरण कैसे होता है, 1 2 3 4 या फिर KLM, इस प्रकार से बढ़ती हुई आधार पर। जैसे जैसे नाभिक से दूर बढ़ते जाते हैं हम, उसकी ऊर्जा स्तर बढ़ती जाती है। उसको कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही किसने बताया, नील्स बोर ने। तो यही परमाणु मॉडल आज जो है हम सबके सामने रहता है, प्रचलित है, यही मानना है ना। इसमें भी कुछ कमियां थी, उसमें भी संशोधन हुआ है, पर ज्यादातर जो है इसी को मान्य किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। और नील्स बोर ने बताया कि जब चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन तो विकिरण उत्पन्न नहीं करते। विकिरण उत्पन्न नहीं करते तो क्या होगा, वो स्थायी रहेगा, परमाणु कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। वो इसका चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। और किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया 2n²। मतलब n का मतलब है यहाँ पर कक्षा की संख्या से है, ये 1 2 3 4। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 गुणित n का जगह में 1 रख दो, तो 2 गुणित 1। यहाँ 2n मतलब 2 गुणित 2 into n है ना, बीच में गुणा है तो गुणा लगा दिए, n का मान रख दिए 1 और स्क्वायर कर दिए। तो बराबर बताओ पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसको हल करो, 2। इसका 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 एकम 2, मतलब पहले नंबर के कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही हो सकते हैं। अधिकतम कम तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यदि 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अब इस क्या आयन कहलाएगा, है ना, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब दूसरे कक्षा में 2 इस सूत्र के अनुसार 2 गुणित 2 का स्क्वायर बराबर 8। बिल्कुल, 2 दूनी 4 और 2 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दूसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। तीसरे में 9 2 18, बहुत बढ़िया, 18। चौथे में 32, गुड, 4 चौके 16 दूनी 32। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसमें 32। अब इन कक्षाओं के अंदर भी उप कक्षाएं होती है, उप कक्षाओं के अंदर कक्षक होते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जब अगली कक्षा में रसायन शास्त्र पढ़ेंगे आप लोग, केमिस्ट्री 11वीं में जब पहुंचेंगे आप, तो वहां पर ही विस्तृत अध्ययन करने को मिलता है, ठीक है। सिर्फ आपके मतलब 9वीं के आधार पर इतना है कि बोर्ड ने बताया कि नाभिक होता है, नाभिक के चारों कक्षाएं होती, ऊर्जा स्तर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, कोश कहते हैं। इनका नाम पड़ा 1 2 3 4 KLMN इस आधार पर जी सर। ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, इसलिए स्थायी रहते हैं।